दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले एक जबरदस्त सियासी जंग छिड़ गई है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर चल रहा है और इसी कड़ी में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए ये दावा कर दिया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। तेजस्वी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी और उनके वोटर आईडी कार्ड का नंबर जारी कर दिया। इसके बाद पूरा एनडीए तेजस्वी पर हमलावर है। इस सब के बीच में देखें तो अब बीजेपी और जेडीयू चिराग पासवान की पार्टी की मांग कर रही है कि तेजस्वी के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए और फर्जीवाड़ा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्यों? और वहीं दूसरी तरफ देखें तो उनको दो वोटर आईडी कार्ड की वजह से ऐसा कहा जा रहा है। दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया कि आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड कहां से है। तेजस्वी लाइव डेमो दे रहे थे और लिहाजा ये मुद्दा गरमाते देर नहीं लगी। हालांकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जिस ईपीआईसी नंबर जिसे RAB219162 का जिक्र किया उसे गलत बताया और चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है और उनका ईपिक नंबर उन्होंने चुनाव आयोग ने दूसरा बता दिया और इसी ईपिक नंबर का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए किया और ये ईपिक नंबर रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लेकिन अब तेजस्वी यादव को लेकर दो दो वोटर आईडी और दो दो वोटर आईडी का नंबर जो है ईपिक नंबर वो सामने आ गया। तो पहले जो तेजस्वी यादव ने बताया और दूसरा जो चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया, तो ये दो वोटर आईडी हो गए। उधर से एक सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग की सफाई के बाद बीजेपी की ओर से सियासी हमला शुरू हो गया। बीजेपी ने अलग अलग दावों के बीच तेजस्वी यादव के एपिक नंबर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तेजस्वी यादव पर दो दो वोटर नंबर का आरोप लग गया और ऐसे में विरोधी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को घेरने का तेजस्वी का दाव उल्टा पड़ गया और अपने ही जाल में तेजस्वी फंसते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी के खिलाफ एनडीए के नेता खड़े हैं और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। अब एनडीए के नेता ये मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ दो आईडी वोटर आईडी रखने के मामले दर्ज होने चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही बीजेपी ये भी पूछ रही है कि क्या तेजस्वी के पास दो वोटर आईडी कार्ड है। बीजेपी के नेता हैं अजय आलोक। उनका कहना है कि तेजस्वी ने कल सनसनी पैदा करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मेरा नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन आयोग ने उन्हें बता दिया कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है और अब उन्होंने एक नया एपिक नंबर दिखाया और अब ये नया एपिक नंबर आया कहां से? आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है, तो भारतीय कानून के तहत तेजस्वी पर मुकदमा बनता है। इस सब के बीच देखें तो जेडीयू के नेता हैं संजय झा। उनका कहना हुआ कि चुनाव आयोग दिखा दिया कि वोटर लिस्ट में उसका नाम था और ये बिहार की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। दो दो जगह पर नाम होना जांच का विषय भी है। चुनाव आयोग देखें तो इस बीच में दो ईपिक नंबर पर बीजेपी के हमले का तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए ये दावा कर दिया कि साजिश के तहत उनका ईपिक नंबर बदल दिया गया और ऐसे में कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है। तेजस्वी का कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से गोदी आयोग हो गया है और इसी पर विवाद है। अब ये दरअसल ईपिक नंबर जो है वोटर्स जो मतदाता होते हैं उसकी एक विशिष्ट पहचान की संख्या होती है। वोटर आईडी कार्ड पर ये दर्ज होता है। वोटिंग के दौरान ईपिक नंबर वोटर लिस्ट में दर्ज होने जरूरी होते हैं और तभी इसी से मैच किया जाता है। वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर शुरू हुआ और विवाद अब तेजस्वी यादव तक पहुंच गया। सत्ता पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इससे ये भी साफ हो जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के एपिक नंबर को लेकर सियासी पारा चढ़ने वाला है। लेकिन ये पारा कितना चढ़ेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही पहुंची हो तो ये छोटी सी जानकारी है, अगर समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।